हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड? मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, बुक एंड स्टेशनरी, हाउसेज एंड फर्नीचर, लॉ एंड ऑर्डर। तो आप लोग मुझे कमेंट में भी करके बताएंगे आपका कितना सही हुआ लास्ट में, ठीक है। सो इसमें क्या होगा आपका आंसर? डी, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे पार्क्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब पब्लिक गुड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, What may be a goal of landless rural laborers regarding their income? Incomes के regards में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है less days of work and less wages, more days of work and better wages, less days of work and better wages, more days of work। अब देखिए दो चीजें दी हुई हैं। वर्क तो लैंडलेस है, यानी उसके पास कोई लैंड नहीं है, तो उसे वर्क ज्यादा चाहिए होगा, पहला पॉइंट। दूसरा बात है वेजेस की बात हो रही है, तो वेजेस भी उसे क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए लेस है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, लेस है नहीं होगा। अब वेजेस में देखते हैं, यहाँ बेटर वेजेस है, यहाँ लेस वेजेस है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज देर आर 4 फैमिलीज इन ए कंट्री विद अ पर कैपिटा इनकम ऑफ 20,000, द इनकम ऑफ द 3 फैमिलीज ऑफ 10,000, 20,000, 12,000, व्हाट इज द इनकम ऑफ फोर्थ? ये तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। देखिए माना जा रहा है कि 4 ही फैमिली हैं टोटल, ठीक है। तो और पर कैपिटा दिया हुआ है, एवरेज यानी हमें दे दिया है 20,000, ठीक है। तो 3 फैमिली का टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 10K, पूरा लिख देता हूं, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, ठीक है। यहाँ 20K हमें एवरेज दिया हुआ है, यह है हमारा एवरेज, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 20, 10, 30, 40, 42,000, ये हो गया हमारा 42,000। हमें एवरेज दिया हुआ है 20K, ठीक है ना। तो 42,000 में आप कितना प्लस करोगे, क्योंकि डिवाइड आपको किसे करना है? 4। आपको फॉर्मूला पता होगा पर कैपिटा का, टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो टोटल पॉपुलेशन 4 दिया हुआ है, 42 हमने निकाल लिया, एक फैमिली का हमें पता नहीं है x। तो कितना हम ऐड करेंगे कि ये 4 से डिवाइड होगा तो 20 आ जाए? 18 प्लस करेंगे तो होगा 18, 60,000 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 नहीं आने वाला है। 28 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 70, 70 डिवाइडेड बाय 4 नहीं आएगा। 16 बहुत कम है। 38, अब देखिए 42 प्लस 38 80 हो रहा है, 80 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी। मैं कोशिश कर रहा हूं जितना इजी तरीके से बता सकूं, ठीक है ना, इसमें हर तरीके के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी। सेकंड है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। आपको बताना है स्टेटमेंट 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 3 सही है या 4 सही है, सही की बात पूछी जा रही है। ये देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्राउंड वाटर जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, हाँ रिन्यू हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन होते हैं? जो आफ्टर सम यूज, कुछ ईयर्स के यूज करने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, नहीं ये गलत है। पर कैपिटा इनकम तो एवरेज निकल गया, ठीक है ना। यानी टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड देते हैं तब हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है, ठीक है ना, अभी ऊपर ही किया था, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट सेकंड सही नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर राइट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, बिहार इज मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया, क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है फर्स्ट चैप्टर में, सही है।
व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, ये भी बिल्कुल सही है। इस पे तो मुझे हंसी ही आ गई थी और मेरे मुंह से सही निकल भी गया था कि बिहार इज मोस्ट लिटरेट और इलिटरेट आपको पता है, तो लिटरेट नहीं है। क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ये भी बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 and 2 आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जीडीपी? जीडीपी का आपसे डेफिनेशन पूछा जा रहा है। The value of final goods and services is added for secondary and tertiary sector for 1 year. The value of every good and services is added up for all the three sectors of for 1 year. The value of final goods and services added up all the three sectors of for 1 year. The value of goods is added for the primary sector for 1 year. तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, ये नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, पहली पॉइंट। दूसरा, थ्री सेक्टर्स। देखिए, जीडीपी कैलकुलेशन का एक बच्चे ने पूछा था, उसके बारे में भी मैं एक डाउट करके सेक्शन ले आऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कल परसों में। देखिए, जीडीपी निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो डेफिनेशन कह रहा है, ये वैल्यू एडेड मेथड का होता है, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि भैया जो आपको प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है और टर्सरी सेक्टर से आ रहा है, यही 3 सेक्टर है, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। और इनके भी कौन से गुड्स को? फाइनल गुड्स को, ठीक है ना। फाइनल गुड्स को हमें जोड़ना है, ठीक है। फाइनल गुड्स को जोड़ दोगे तो हमें जीडीपी पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? 6 का सी। यहाँ देखो, वैल्यू ऑफ एवरी गुड एंड सर्विस, ये भी सही होगा, बट यहाँ फाइनल गुड्स की बात हुई है, ठीक है ना। और मैंने क्लासेस में बताए हैं, या मेरे को लगता है जब मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस लिया हूँ उसमें बताया हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हम फाइनल गुड्स को लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्री। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना ऐसे ऐसे वर्ड्स पे, इसको ऐसे मार्क कर लिया करो। कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ इतना पर एनम एंड एबव इज इन 2019 आर कॉल्ड हाई इनकम कंट्रीज और रिच कंट्रीज, ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $2500 और लेस इन 2019 आर कॉल्ड नो इनकम, ये भी सही है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हाई इनकम कंट्रीज, द रिच कंट्री excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries, ये भी सही है। इंडिया, यहाँ देखिए मैंने सही मार्क कर दिया है, ये बी का सही है। इंडिया हाई इनकम कंट्रीज में नहीं आता है, ये भी आपको बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इंडिया हाई इनकम ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये गलत है, तो यही हमारे लिए आंसर सही है, ठीक है ना। यहाँ क्रॉस का मतलब है ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो यही हमारे लिए क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द डेवलपमेंटल गोल ऑफ ए गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल। तो रिच अर्बन फैमिली की एक गर्ल है, ठीक है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो रिच है। सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, ये बिल्कुल सही है और ये सेम एग्जांपल आपकी किताब में दिया हुआ भी है, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी नहीं होगा क्योंकि ये गलत है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labor are the developmental goals। तो ये आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, आपको बताना है कि किसका ऐसा गोल हो सकता है। assured a high family income, higher support prices for their crops, तो ये कहीं ना कहीं फार्मर हो सकता है क्योंकि उसको अपने खेती की जो भी क्रॉप्स उसने उगाया है उसके लिए उसको हाइयर प्राइसेस चाहिए। एंड थ्रू द हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, तो इसको चीप लेबर भी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं इसके पास जमीन ज्यादा होगी, तब तो इसे लेबर चाहिए कि वो भी काम करे, ठीक है ना। तो लैंडलेस की तो बात ही नहीं होगी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ना हो सकता। आदिवासी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका भी आप लोग पढ़े होंगे, ये प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब के बारे में,
कह रहा है, ठीक है ना। उसे ही चाहिए ज़्यादा पैसे, ठीक है ना, अपने क्रॉप्स के लिए, और लेबरर्स भी चाहिए, ठीक है ना, बिहार से जाते भी हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट है, डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्री डेवलपमेंट, ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट बीन डिस्कस्ड हियर। तो ये जो बात कही जा रही है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, किस डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल, नेशनल, इकोनॉमिक। तो ये नेशनल डेवलपमेंट की बात है, जनरल नॉर्मल सी बात है कि यही आंसर होगा। ऐसे सोचिए, क्योंकि देखिए एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये डिसाइड कंट्री लेवल पे करना है कि हाँ पहले हमें किसका डेवलपमेंट करना है, इनका कि इनका, ठीक है ना। तो ये नेशनल डेवलपमेंट की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके लिए मैं आपको 10, या आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ये केस स्टडी है, ठीक है ना, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। अब देखिए बहुत बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर केस स्टडी 4 मार्क्स का आता है, आपने फुल मार्क्स नहीं दिए। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, पहले आप ये समझो, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे लिख दोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये सब चीजें आपको किताबों में पढ़ाई गई हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग जवाब देना है। आप ये जब पढ़े ना, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ मैंने किताब में क्या क्या पढ़ा है, उस हिसाब से आंसर क्या क्या होगा। इसका हर चीज का जो आंसर है ना, इस पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डेवलपमेंट, आप मुझे ये बताओ डेवलपमेंट का कहाँ डेफिनेशन लिखा है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस, वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी लाइक टू डू एंड हाउ वी लाइक टू लिव। आगे भी आप पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ कहीं डेवलपमेंट का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है आपसे डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। देखिए मैं शॉर्ट में, आप स्टेटमेंट बना के तो लिख ही सकते हैं, मैं शॉर्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ कि डेवलपमेंट क्या होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए, जो भी ये नेशनल मतलब नेशन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, नेशंस पॉपुलेशन की विथ सस्टेन्ड ग्रोथ, विथ सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, जो भी नेशन के पॉपुलेशन है, विथ सस्टेन्ड ग्रोथ, सबका ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी स्पेशल पर्सन स्पेशल ग्रुप का होगा, धीरे धीरे सबका होगा, ठीक है ना। तो नेशन की पॉपुलेशन का एक सस्टेन ग्रोथ होते रहना चाहिए, यही डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर प्रॉस्पेरस फार्मर्स एंड फॉर अ गर्ल फ्रॉम ए रिच फैमिली इन अर्बन फैमिली। तो ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर है इसमें। इसका भी आंसर तो नहीं दिया हुआ है इसमें, तो ये आपको किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है, बताया गया है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो प्रॉस्पेरियस फार्मर्स का तो अभी ही देखे हम, उसको क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए था हाई सपोर्ट प्राइसेस। अब ये वर्ड्स कहीं नहीं लिखे हुए हैं आपके इस पैराग्राफ में, ठीक है ना। और क्या चाहिए था उसको, हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स चाहिए थे। और क्या चाहिए था उसको, जिससे कि मुझे जहां तक याद आ रहा है, इससे कि वो अपने बच्चों को, जो प्रोस्पेरियस फार्मर्स है, वो अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए भेज सके। तो ये चीजें चाहिए किसको, एक प्रॉस्पेरियस फार्मर्स को, इसको चाहिए। गर्ल को क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। याद आ रहा है आप लोगों को, उसे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जो उसके भाई को मिलता है, इसे नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके भाई को जो फ्रीडम मिलती है वो इसे भी फ्रीडम चाहिए, इस गर्ल को, ठीक है। और क्या चाहिए था इसको, कि ये जो चाहे अपने लाइफ में वो कर सके, इसकी फ्रीडम उसे चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, तो ये ध्यान देना है। वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, क्यों लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि सबके जो विशेष है ना, मैं यहां लिख दूं, यही लिख देता हूं, सबके क्या है, डाइवर्स विशेष हैं, डाइवर्स विशेष हैं। और क्या हो सकता है,
उनके लाइक्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और एस्पिरेशंस भी उनके क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि हम एक जैसे नहीं ना हैं, तो इसलिए हमारे विशेष अलग अलग होंगे, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स एस्पिरेशन सब अलग अलग हैं, इसलिए हमारे डेवलपमेंटल गोल्स भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये क्वेश्चन का तो थोड़ा बहुत कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ भी है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको ऐसे आंसर करना है, क्योंकि आपको ये चीजें किताब में पढ़ाई गई हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। चलिए सेकंड पे चलते हैं, इसको छोटा मैं थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप ये पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है, ये भी दिया हुआ है आपकी किताब में, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम द डंपिंग द वेस्ट। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, देखिए, ए मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स कॉन्ट्रैक्टेड। तो कोई एमएनसी कंपनी है, इधर मैं लिख रहा हूं, एमएनसी कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है लोकल कंपनी से, ठीक है। तो इस लोकल कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और कुछ मल्टीनेशनल कंपनी को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो बेनिफिटेड पूछा है, लॉस अगर पूछता, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, लॉस किसको हो रहा है, वहां की जो पॉपुलेशन है उसको हो रहा है। ये कहाँ है, ये जगह है सिटी इन आइवरी कोस्ट। इससे क्या हो रहा है, हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोसिया, स्किन रैसेस, पेंटिंग, डायरिया, ठीक है ना। तो वहां की पॉपुलेशन को लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है ना। फायदा किसको हो रहा है, एमएनसी और लोकल कंपनी को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। इस कंट्री के बारे में पूछा है, आप अपनी कंट्री के बारे में मत लिख के आ जाना, ठीक है ना। तो इस कंट्री के लिए क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो वेस्ट की बात हो रही है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आप गरीब कंट्री में ले जाके जो वेस्ट फैला रहे हो, जिससे इतनी बीमारियां हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वहां की पॉपुलेशन में होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि देखिए आफ्टर ए मंथ 7 persons डाइड एंड 26,000 persons वेर ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो अगर मर रहे हैं लोग, तो यानी कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है उस कंट्री में, तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको अब देखिए ये चीजें नहीं दी हुई हैं, ठीक है ना, ये आपको सोच के जवाब देना है, ठीक है ना। कोई बच्चे का कहना था कि सर हम ऐसे ही बना के लिख देंगे तो आंसर नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब सीबीएसई के पास आपकी कॉपी चेक होने जाएगी, तो वहां पे ये सब पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद है, 4x3 4 मार्क्स का 3 केस स्टडीज क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मैं कोशिश करूंगा 2 to 4 डेज के अंदर ही इकोनॉमिक्स का तो कम से कम केस स्टडीज में यहाँ पे डाल दूंगा, एमसीक्यू और कुछ केस स्टडीज, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, गुड नाइट।